हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th के मैथ के सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोइंस फार्मूला। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। ईच ऑफ हुज इक्वल साइड का जो लेंथ है बच्चों 13 सेंटीमीटर और बेस जो गिवन क्या है 24 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या करना बच्चों? निकालना है। किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान रखना बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। जो इक्वल साइड है बच्चों, इक्वल साइड का जो लेंथ दिया हुआ क्या है? 13 सेंटीमीटर है। दोनों क्या बच्चों? इक्वल साइड है। और इक्वल साइड का जो लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर और नीचे क्या बच्चों? बेस है। जो बेस का जो साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या करना बच्चों? निकालना। जब तीन साइड दिया रहता है तो कौन सा यूज करते हैं बच्चों? हीरोइंस फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। जब भी बच्चों कोई त्रिभुज अगर दिया रहेगा, त्रिभुज में अगर तीनों साइड आपको गिवन रहेगा तो हमेशा किसको आप यूज करेंगे? हीरोइंस फार्मूला को। तो हीरोइंस फार्मूला में पहले बच्चों ए मानते हैं, दूसरे साइड को बी मानते हैं, तीसरे साइड को सी मानते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं। एस को बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप और इंग्लिश में बोलते हैं एस को बच्चों सेमी पेरीमीटर। सिंपली क्या करना है? इस रिजल्ट पे रख देना एस इक्वल में ए कितना है 13 सेंटीमीटर, बी कितना बच्चों 13 सेंटीमीटर और सी है 24 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो 13 को 13 से ऐड करेंगे तो 26, 26 में 24 को ऐड करेंगे तो बच्चों 50 आएगा। 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो एस आ गया बच्चों सेमी पेरीमीटर का जो रिजल्ट है कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और इंग्लिश में बोले बच्चों एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, हीरोइंस फार्मूला का जो फॉर्मूला होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। सिंपली क्या करना बच्चों? इस रिजल्ट पे रख देना है। तो एस कितना बच्चों? एस जो निकाले 25 निकाले, तो यहाँ पे रखेंगे 25 ब्रैकेट 25 माइनस ए कितना बच्चों? 13 सेंटीमीटर। ए दिखा दे बच्चों, ए गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ यूज करेंगे 13 सेंटीमीटर ब्रैकेट। फिर एस कितना बच्चों? 25 है तो 25 यूज करेंगे। और बी भी कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ यूज करेंगे 13। और एस कितना बच्चों? एस है 25 और सी गिवन है 24। कितना बच्चों? सी कितना? 24। अब जस्ट क्या करना बच्चों? सिंप्लीफाई करना। क्या करना? सिंप्लीफाई करना है। तो रूट हो जाएगा बच्चों 25 और 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 12। इसको माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा बच्चों 12 और इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या बनाएंगे बच्चों? पेयर बनाएंगे। तो 25 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 × 5। यहाँ पे ऑलरेडी 12 का बच्चों पेयर बना हुआ है क्या बच्चों? तो एक का पेयर क्या हो जाएगा? एक का 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, इसमें 12 का पेयर बन गया, इसमें 1 का पेयर। आप 1 नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वहीं आएगा। तो यहाँ पेयर बन गया 5 का, 12 का और 1 का। तो एक नंबर के साथ क्या 1 छिपा हुआ रहता था। किसका किसका पेयर बन गया? 5 का बन गया, 12 का बन गया, इंटू 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, का जो एरिया आ रहा है कितना आ रहा है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो बताना इसका साइड क्या होगा। बोलना चाह रहा है बच्चों हिंदी में कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों साइड क्या है? बराबर है। उसमें जो बच्चों हाइट जो गिवन है वह कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बताना इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना होगा। बेसिकली बच्चों इसमें जो गिवन है हाइट गिवन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड का होता है? बराबर होता है। तीनों साइड का होता है? बराबर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और इसमें जो हाइट जो गिवन बच्चों कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट क्या करना है? साइड निकालना। तो मान लेते हैं साइड का बच्चों ए है। तो एक रिलेशन पढ़ाए थे बच्चों साइड में और हाइट में एक रिलेशन। कब बच्चों? समबाहु त्रिभुज में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको रिलेशन याद करना एच इक्वल में जो होता है रिलेशन बच्चों हाइट में और साइड में √3/2 इंटू साइड। साइड क्या माने बच्चों? ए माने, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। और हाइट यहाँ पे क्या गिवन है? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल में √3/2 इंटू
साइड। साइड को क्या माने, ए माने, उसके बाद क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या आएगा, 6 2 क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आ रहा 12 इक्वल में √3 इंटू ए क्या बच्चों, साइड है। तो यहाँ से ए इक्वल में हो जाएगा 12/√3। यहाँ पे क्या करें बच्चों, रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि नीचे रूट कभी दिखना नहीं चाहिए। तो √3 से ऊपर क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 12√3, और नीचे में रूट का नंबर अगर सेम रहता तो रूट क्या होता, हट जाता। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4√3 सेंटीमीटर गिवन था, सेंटीमीटर। तो साइड आ गया बच्चों, जो भुजा आ गया कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर आ रहा बच्चों, जो साइड का, जिसको हिंदी में बोलेंगे भुजा, 4√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन बच्चों, फाइंड द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप, हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल को बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों साइड का है बराबर है, और साइड जो गिवन बच्चों 2 यूनिट्स गिवन है। क्या है, 2 यूनिट्स गिवन है। एक बच्चों इक्वलेटर ट्रायंगल है जिसका साइड गिवन है, साइड कितना बच्चों 2 है, और तीनों साइड का होता है बराबर होता है, क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों साइड का होता है बराबर होता है। 2a का यूनिट्स दिया, पूछा क्या बच्चों, सेमी पेरीमीटर का पूछा। सेमी पेरीमीटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना a + b + c/2 होता है। ये क्या होता है बच्चों, ABC बेसिकली क्या होता है, त्रिभुज का साइड होता है। ट्रायंगल का क्या होता है, साइड होता है। तो साइड इसमें तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों a कितना है, 2a के बराबर है, b भी कितने के बराबर है, 2a के बराबर है, c भी किसका बराबर, 2a के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। ऐड करेंगे तो 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा, 6 a हो जाएगा। 6a को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3a यूनिट्स। सेमी पेरीमीटर का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 3a यूनिट्स आ जाएगा। क्या जाएगा, 3a यूनिट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा बच्चों सेमी पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों सेमी पेरीमीटर का 3a यूनिट्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल व्हिच साइड आर 4 सेंटीमीटर ईच। तीनों जो साइड है बच्चों क्या है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बताना उसका एरिया क्या होगा, किसका बच्चों, एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल। तो डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना, √3/4 इंटू साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, भुजा का स्क्वायर। इसमें जो साइड जो गिवन बच्चों कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। साइड गिवन बच्चों कितने, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब क्या, तो उस नंबर को 2 बार लिखना है। तो √3/4, और साइड कितना गिवन बच्चों 4। तो स्क्वायर का मतलब उस नंबर को कितना लिखना, 2 बार लिखना। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या क्या नंबर बच्चों, 4 बचेगा, एक नंबर √3 बचेगा, 4 बच जाएगा और √3 बचेगा। तो 4√3, और किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर लिखें। जब भी एरिया आप निकालने के लिए बोलेगा तो जिसमें गिवन रहेगा उसमें क्या कर देना, आपको स्क्वायर लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है एरिया का 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में एक बच्चों गिवन है, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चों एक त्रिभुज का जिसका 2 साइड का जो सम है कितना है, 17 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर उस गिवन बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो बताना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। बोलना चाह रहा हूँ त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 साइड का जो सम है वो कितना गिवन बच्चों 17 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप जो गिवन बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो बताना कि तीसरा साइड क्या होगा। तो मान लेते बच्चों एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 साइड बच्चों, पहला साइड मान लेते ए है, और दूसरा साइड क्या है, बी है, और तीसरा साइड बच्चों निकालना है जो सी है। 2 साइड का जो सम है, मान लेते हैं बच्चों पहला साइड ए है, दूसरा साइड क्या बी है। तो दोनों साइड का बच्चों जो एडिशन है उसका रिजल्ट कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ सम। सम मतलब दोनों का एडिशन जो गिवन बच्चों 17 सेंटीमीटर। तो कोई भी 2 साइड ले लिए, और थर्ड साइड क्या मान ली, सी मान ली, जो कि क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। और पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। पेरीमीटर का मतलब हिंदी में परिमाप होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर तो लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल में a + b + c, और पेरीमीटर जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, और a + b का जो रिजल्ट डायरेक्ट गिवन बच्चों 17। तो लिखेंगे 17 + c कर देंगे। यहाँ पे a + b का डायरेक्ट बच्चों रिजल्ट क्या है, दिया हुआ 17। तो डायरेक्ट यूज कर दिया 17, और प्लस है तो क्या इधर आकर माइनस होगा। तो 30 - 17 की बेसिकली 17 को लेफ्ट साइड ले गया था, साइन क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। इक्वल में सी क्या बच्चों थर्ड साइड है। तो माइनस करने पर जो रिजल्ट आ रहा वह आ रहा बच्चों 13 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड जो आ रहा बच्चों कितना आ रहा है,
13 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पे थर्ड साइड इज इक्वल टू, तीसरी भुजा का जो लेंथ आगा बच्चों कितना आगा 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर आ बच्चों, लेंथ ऑफ थर्ड साइड का जो करेक्ट आंसर आ रहा वो 13 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है इफ़ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए डबल, हर एक जो ट्रायंगल का जो साइड है बच्चों डबल कर दिया गया, तो बताना हाउ मेनी टाइम्स पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज। बोलना चाह रहा हूँ जो साइड को जब डबल कर देंगे तो पेरीमीटर कितने टाइम्स का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा। तो एक ट्रायंगल है बच्चों जिसका साइड मान लेते क्या है ABC है, क्या है ABC है, और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है बच्चों तीनों साइड का जोड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिमाप। तो परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों P। तीनों साइड का क्या है एडिशन कर दिए A + B + C। अब बोला बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि हर एक जो साइड है ईच साइड है, ईच मतलब हर एक साइड जो है क्या कर दिए जो डबल कर दिए, क्या कर दिए डबल कर दिए। तो अब यहाँ पे एक जगह पे क्या बन जाएगा बच्चों 2A बन जाएगा। हर एक साइड को डबल कर देंगे तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइड क्या हो जाएगा बच्चों A था तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, डबल का 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2B हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2C हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। और जो नया जो पेरीमीटर मान लेते क्या P1 है, क्या बच्चों P1 है। अब इन तीनों को जोड़ करेंगे क्योंकि नया क्या होगा साइड चेंज हो गया बच्चों, यहाँ पे 2A हो गया क्योंकि डबल बोला, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो साइड हो जाएगा बच्चों 2A + 2B, क्योंकि बेसिकली क्या होता है तीनों साइड का जोड़। यहाँ पे साइड क्या होगा बच्चों चेंज हो गया, पहला साइड 2A है, दूसरा साइड क्या है 2B है, और तीसरा साइड क्या है 2C है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों 2 कॉमन है तो 2 को क्या कर देंगे बाहर ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी क्या है 2 है, तो कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे A बचेगा, क्या बचेगा A बचेगा, फिर +B बचेगा और +C बचेगा। तो नया जो पेरीमीटर आ गया बच्चों 2A + B + C क्या है पुराना पेरीमीटर है, क्या बच्चों A + B + C क्या पुराना पेरीमीटर जिसको P माने हैं। तो बाद का जो पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। तो आपको ध्यान रखना जितना टाइम्स बच्चों साइड बढ़ेगा उतना ही टाइम्स क्या होगा पेरीमीटर बढ़ जाएगा। क्या बोले जितना टाइम्स बच्चों क्या बढ़ेगा साइड बढ़ेगा उतना ही टाइम्स क्या होगा पेरीमीटर बढ़ेगा। अगर बच्चों यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं जितना बच्चों साइड में क्या होगा टाइम्स बढ़ेगा उतना ही टाइम्स क्या बढ़ेगा पेरीमीटर बढ़ेगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है इफ़ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, बच्चों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बच्चों जिस जो साइड जो गिवन है उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है जो हाइट क्या करना है आपको फाइंड करना है। बोलना चाह रहा बच्चों एक त्रिभुज है जिसका एरिया क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और जो बेस बच्चों जो साइड गिवन है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो जो साइड गिवन है उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रहा है उस हाइट को क्या करना है फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या बन गया जो बेस बन गया और हाइट क्या करना है निकालना है। जब भी आपको ध्यान रखना बेस और हाइट दिया रहता है बच्चों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसको हिंदी बोलेंगे बच्चों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एरिया जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 50 गिवन है तो यहाँ यूज करेंगे 50 इक्वल में 1/2 बेस जो गिवन बच्चों आधार जो गिवन है कितना है 10 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब क्या हाइट क्या करना फाइंड करना है। 2 से कट जाएगा बच्चों 10 5 नंबर पे कितने पे कट जाएगा 5 पे, तो यहाँ बचेगा 50 इक्वल में 5h। तो यहाँ से h का जो रिजल्ट आएगा 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर है, कितना आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो एल्टीट्यूड का जो लेंथ आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों जो एल्टीट्यूड पूछा हुआ है इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर, फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है टू द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड के अकॉर्डिंग बच्चों जो हाइट बनना जो एल्टीट्यूड बनना उस एल्टीट्यूड को क्या करना फाइंड करना। तो पहले क्या करें बच्चों एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से, उसका स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो बच्चों जो हाइट आ रहा है उस हाइट को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। जैसे कि बच्चों 3 साइड गिवन है, पहला जो साइड गिवन है वह कितना है 11 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 11 सेंटीमीटर, और जो दूसरा जो साइड है बच्चों वह 60 सेंटीमीटर गिवन है, तीसरा जो साइड कितना है 61 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 61 सेंटीमीटर है।
इसको मान लेते ए, इसी को मान लेते बी। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो बच्चों, ABC कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C/2। तीनों को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो 61 + 60 + 11 डिवाइडेड बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना बच्चों, 1 1 2 हो जाएगा और 6 6 12 1 13, 132 हो जाएगा। 132 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 66 आ जाएगा। कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर आएगा। उसका लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों। तो फॉर्मूला जो होता है √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B और ब्रैकेट S माइनस C होता है। सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूला पे रख देना। एस का जो रिजल्ट है बच्चों 66, तो लिखिए 66 ब्रैकेट 66 माइनस A कितना 61 है और B कितना बच्चों, B 60 है और C कितना है, B बच्चों 11 है। क्या है, 11 है, तो यहाँ यूज करेंगे 11 और उसके बाद S कितना है 66 और C जो लिखे बच्चों कितना है 60 है, तो यहाँ यूज करेंगे 60। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 66 और 66 में से 61 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 5। उसी तरीके से 66 में अगर 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 55। क्या आएगा 55 और 66 में से 60 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, किस तरीके से 66 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 3 × 11 5 बच्चों प्राइम नंबर इसी तरीके से रहेगा। उसी तरीके से 55 को ब्रेक करेंगे 11 × 5 और इसको ब्रेक करेंगे बच्चों 2 × 3। अब क्या बनाएंगे बच्चों, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ 2 है बच्चों, 2 का पेयर बन जाएगा, फिर 3 का पेयर बन जाएगा, फिर 11 का पेयर बन जाएगा, फिर 5 का पेयर बन जाएगा। सभी नंबर का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पेयर एक बार बना, 3 का पेयर एक बार बना, 5 का पेयर एक बार बना और 11 का पेयर एक बार बना। तीनों को क्या, चारों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जगह 15, 15 को 2 से करेंगे तो 30 और 30 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा। किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो पूछा हुआ बच्चों, पूछा हुआ स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पे क्या हो 11 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट आ रहा है उस हाइट को मतलब एल्टीट्यूड को क्या करना है, फाइंड करना है। एरिया को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। एक बार एरिया जो हीरोन्स फार्मूला से जो आया उसको लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एल्टीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो लेंगे बच्चों स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या पूछा हुआ, हाइट पूछा हुआ, तो यहाँ स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा। हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से जो एरिया आया था बच्चों 330 है। कितना है 330 और स्मॉलेस्ट जो साइड है बच्चों जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, हाइट को निकालना। तो स्मॉलेस्ट साइड क्वेश्चन के अंदर गिवन है 11, क्योंकि 3 साइड बच्चों, एक क्या है, एक 11 है, एक क्या है 60 है, दूसरा क्या बच्चों 61। तो स्मॉलेस्ट क्या बच्चों 11 है। क्या है, स्मॉलेस्ट 11 है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या पूछा हुआ, एल्टीट्यूड को पूछा हुआ। उसका क्या करना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर होगा 330 के सामने क्या बच्चों 2 है, तो लिखेंगे 11 × h इक्वल में हो जाएगा 330 × 2 हो जाएगा। उसका बाद यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, h निकालेंगे तो हो जाएगा 330 × 2 डिवाइडेड बाई 11। 11 से 330 कर जाएगा बच्चों कितना, 30 नंबर पे। कितने पर, 30 पे क्या क्या बचेगा बच्चों, 30 और 2 बचेगा। 30 और 2 को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉलेस्ट साइड के बच्चों जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट आ रहा है, जो एल्टीट्यूड आ रहा है, कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 का जो एल्टीट्यूड का जो आंसर आ रहा है 60 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों गिवन है द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 3:5:7 एंड पेरीमीटर इज 300 सेंटीमीटर। तो बताना फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। बोलना चाह रहा बच्चों एक त्रिभुज के तीनों भुजा का जो अनुपात जो गिवन है 3:5:7 और पेरीमीटर मतलब परिमाप जो गिवन है 300 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो बताना उस त्रिभुज का तीनों साइड क्या होगा। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना, जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम कांस्टेंट में बच्चों x को लगाते हैं। तो पहला साइड हो जाएगा बच्चों 3x। जब भी बच्चों आपको बता रहे हैं कि जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, कोई कांस्टेंट आएगा। तो जो कि यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों x मान लेते हैं। यहाँ पे पहला कांस्टेंट 3x हो जाएगा। पहला जो
साइड हो जाएगा जो 3x, दूसरा साइड का हो जाएगा 5x, तीसरा हो जाएगा तीसरा जो साइड हो जाएगा 7x। कब अप्लाई करेंगे बच्चों? जब रेशियो में गिवन रहेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जहाँ की जो कांस्टेंट बच्चों x लिए है। तो पहला साइड 3x, दूसरा साइड हो जाएगा 5x, तीसरा साइड हो जाएगा 7x। कब अप्लाई करेंगे बच्चों? जब रेशियो में क्वेश्चन गिवन रहेगा तब अप्लाई करेंगे। तो पहला साइड बच्चों a हो जाएगा, दूसरा साइड b हो जाएगा, तीसरा साइड क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़, तीनों साइड a प्लस b प्लस c, जिसका एडिशन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 300। तो यहाँ यूज करेंगे 300 और a कितना है 3x, b है बच्चों 5x और c है 7x। तो यहाँ हो जाएगा 300, तीनों को ऐड करेंगे तो जो आ जाएगा बच्चों कितना 7 5 12 3 15 15x। तो यहाँ से x जो निकालेंगे बच्चों 300 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। कितना आएगा 20 आ जाएगा। लेकिन पूछा बच्चों तीनों साइड, तो पहला साइड क्या है a जो कि 3x के बराबर है और x कितना बच्चों 20। तो 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। किस में गिवन बच्चों? सेंटीमीटर में गिवन है। किस में गिवन है? यहाँ पे जो पेरीमीटर गिवन बच्चों सेंटीमीटर में गिवन है, तो जो साइड आएगा वो भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। b जो गिवन बच्चों 5x, क्या है 5x, 5 इंटू बी कितना है 20। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई 100 है, कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। और जो c बच्चों जो गिवन है 7x, कितना है 7x और x कितना है 20। तो 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड आ गया बच्चों, पहला जो साइड आ गया 60 सेंटीमीटर, दूसरा जो साइड आ गया 100 सेंटीमीटर, तीसरा जो साइड आ गया बच्चों कितना गया 140 सेंटीमीटर। तो बना देंगे बच्चों, पहला जो साइड आ गया त्रिभुज का कितना 60 सेंटीमीटर, दूसरा आ गया बच्चों 100 सेंटीमीटर और तीसरा जो साइड आ गया बच्चों कितना 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे a और यहाँ पे b और यहाँ पे c लिख देंगे। तो तीनों साइड बच्चों पूछा हुआ था, तीनों साइड क्या कर दिए निकाल दिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? जिसका दो साइड क्या होता है बराबर होता है। हुच नॉन इक्वल साइड, जो इक्वल साइड नहीं है बच्चों उसका जो लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों जो एल्टीट्यूड गिवन है क्या कितना है 7.5 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों ध्यान से समझना है जिसका दो साइड बराबर बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ नॉन इक्वल साइड, जो बराबर साइड नहीं है उसका लेंथ कितना 12 सेंटीमीटर। बेसिकली बच्चों जो बराबर साइड नहीं है उसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है। उसी के करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या दे रखा हाइट दिया हुआ, एल्टीट्यूड का होता है हाइट जो कितना गिवन है जो 7.5 है, 7.5 है। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना बेस और अगर हाइट दिया रहता है तो किसी भी तरह का ट्रायंगल होता है उसमें फॉर्मूला लगता है एरिया में 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे लिखें एरिया इक्वल में 1/2 बेस इंटू हाइट। जब भी बच्चों बेस और हाइट दिया रहेगा तो इसी फार्मूला को आपको यूज करना है। बेस है बच्चों कितना 12 है और जो हाइट जो गिवन है 7.5 है। 2 से कर जाएगा 12 6 नंबर पे, कितने पे 6 पे। अब दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एरिया आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 7.5, तो 6 5 30, 7 6 42 3 45। तो 45 क्या आ जाएगा बच्चों इसका एरिया आ जाएगा। किसमें गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोले, इसका एरिया आ गया बच्चों 45 सेंटीमीटर। अगर पूछता बच्चों इसका साइड, अगर पूछता जो इक्वल साइड है अगर उसका साइड पूछता तो उसको कैसे निकालते बच्चों? इसका आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो साइड है बच्चों वह साइड अगर पूछता पेपर में कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका जो साइड बराबर है उस साइड का अगर लेंथ पूछता, थोड़ा सा आइडिया बताते बच्चों। टोटल कितना है 12 है, कितना टोटल 12 है। ए भी 6 हो जाता है, ए भी क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने क्या होता है एच होता है जो कि क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों जब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ए बी सी में जब आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों क्या लेंथ आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा एच हो जाएगा क्योंकि अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। एच का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों एच बेसिकली क्या है एच आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड कितना आएगा। नाम के साथ बच्चों क्या करना कमेंट अब में आपको आंसर बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड कितना होगा। बच्चों पेपर में सिर्फ एरिया ही पूछा हुआ, तो एरिया का आंसर इतना हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा बच्चों कि अगर क्वेश्चन में साइड पूछता तो साइड आप किस तरीके से निकालते।
बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।